अमित जी ने आपको भेजा है और प्रणब मुखर्जी जी ने आपको भेजा। आप पहला विद्यालय में तहे दिल से पूरी शानदार समाजवादी पार्टी आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। दिग्विजय देव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ न कहने से मर जाता है एहसासे सुखन, कुछ न कहने से मर जाता है एहसासे सुखन, चुप रहने से भी जुल्मी की मदद होती है। मेरे नौजवान साथियों, पूरब के आस्पोर्ट कहे जाने वाले और पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखने वाले ऐसे क्रांतिवीर स्वतंत्र जी की इस क्रांतिकारी सरजमी को मैं नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। जो ये क्रमिक अनशन पिछले 30 दिनों से चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे पहले और दूसरे दिन से ही थी और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा ने नो फीस केजी टू पीजी का आंदोलन भी छेड़ा हुआ था। उससे पहले नो क्लास, नो फीस, नो रूम रेंट का भी आंदोलन चल रहा है। बोलने दीजिए छात्र का आंदोलन भी चल रहा था। लखनऊ के हजगंज में विधानसभा के पास हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारे साथ चलकर आए महेंद्र यादव मौजूद थे, अंकित सिंह बाबू मौजूद थे और धर्मेंद्र यादव बड़े की बात को देखने वाले गवाह थे। वो आंदोलन हम चला रहे थे। इस कोरोना महामारी के समय भी सरकार जिस तरह से छात्रों के साथ अड़ियल रवैये पर डटी हुई थी और छात्रों को टेस्टिंग किट बनाना चाहती थी, उसको लेकर समाजवादी छात्र सभा ने आंदोलन किया था। समाजवादी छात्र सभा की मांग थी उस समय कि जो भी ये ग्रेजुएशन की परीक्षाएं हैं, जो भी ये एग्जामिनेशन है, इसको कैंसिल किया जाए और कम से कम छात्रों पर इस तरह का परीक्षण ना हो कि कोरोना महामारी के दौरान उनके साथ क्या हो। पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुए, जौनपुर के भी साथी हमारे बीच आए हुए। जगह जगह, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बरेली हो, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा ने एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कोरोना महामारी में भी आंदोलन चलाया। सरकार को बाध्य होना पड़ा। सरकार ने सबसे पहले एक तरफ से सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी और ये एक आदेश जारी किया कि सारे एग्जामिनेशन कैंसिल कर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यूजीसी में नया फैसला लिया जाता है और ये कहा जाता है कि फाइनल ईयर की एग्जाम कराए जाएंगे। समाजवादी छात्र सभा की लड़ाई वहीं पर अधूरी हो गई जब दोबारा सरकार ने 3rd ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम कराने की घोषणा की। उस लड़ाई को हमने बंद नहीं किया। समय ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत मजबूती से इस लड़ाई को हम रख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना ने हमारी लड़ाई को छीड़ किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादियों को, मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में भी इस समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, गरीब
लड़ाई को जिंदा रखने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं इलाहाबाद की सरजमी को, अजय सम्राट, उनके साथियों को। और मैं रोज देखता था कभी संदीप भाई को, कभी जॉन्टी भाई को, और जिनकी सरपरस्ती में न जाने यहाँ कितने चुनाव हुए। और हम बहुत कई बार यहाँ जब भी आए और काम करने का ऐसा अवसर मिला, ऐसे क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष रहे आदरणीय कृष्णमूर्ति यादव जी को, हमारी मां समान, बहन समान शोभा जी हमारी भी गए हैं। चुनाव में हम लोगों ने एक साथ काम करने का अवसर मिला। हमारी बहन ने यहाँ यादव भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे साथी जो इस लड़ाई को चला रहे हैं। कैसी सरकार है ये जिसने सबसे ज्यादा अवसरों पर और जब ऐसे मूर्खतापूर्ण राजनीतिक फैसले लिए, तब तक गरीब मजदूर किसान उनके फैसलों का बलि का बकरा बन गया। नोटबंदी हो चाहे तालाबंदी हो, अगर मरा है कोई तो गरीब मजदूर किसान मरा है। आप बताओ, हम सभी समाजवादी जब दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बाहर के बड़े बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर यूपी की तरफ वापस आ रहे थे, उन दिनों हम सड़कों पर उनके लिए खाना पानी बांट रहे थे। वो पीड़ा मैं बयां नहीं कर सकता आपसे। एक छोटी सी गाड़ी में 80-80 लोग भरे हुए थे। महिलाएं एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, भूख से तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, वो रोती हुई, बिलखती हुई, नंगे पैर उस धूप में चल रही थी। कोई भूख से मर गया, कोई प्यास से मर गया। जब 500 मरीज थे तो आपने पूरा देश बंद कर दिया, और जैसे ही 5 लाख हुए आपने पूरा देश खोल दिया। कैसी सरकार, कैसी उनकी रणनीति, कैसे लोग, कैसी 11 सदस्यीय टीम, वो काहे का विश्व भारत, कभी इस देश का नौजवान अपनी रोजी रोटी छोड़कर घर में आ गया। सरकार तय ही नहीं कर पाई कि हमें करना क्या है। सरकार ये समझ ही नहीं पाई कि करना क्या है। जब 500 मरीज थे तो भूले भटके भी अगर दूध लेने, दवा लेने अपने माँ बाप को दिखाने गया, उसे लाठी और डंडों से पीटा गया, लाठी डंडे मारे गए। आज हम लाखों में हैं, लाखों के आंकड़े आ रहे हैं, रोज 50,000 संक्रमित आ रहे हैं। आप कुछ भी कहीं भी जा आ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और मजे की बात है, वर्दी वाले चले गए, लेकिन जो पुलिस, जो नगर पालिका के कर्मचारी, जो सफाई कर्मी, जितने ये लोग थे जो पूरी कोरोना महामारी के दौरान सेवा में लगे हुए थे, उन्हें एक मास्क सरकारी खर्चे से नहीं दिया गया, उन्हें कोई सैनिटाइजर नहीं दिया गया, भूख में पानी की भी व्यवस्था और खाने के भी इंतजाम नहीं किया गया। आप सोचो, उन्होंने ड्यूटी भी की और उसके बाद आप पता कर लेना उनकी तनख्वाहें भी काट ली गई, उनकी तनख्वाहों में भी कटौती कर दी गई। ये सारा पैसा जो बहुत सारे देश के उद्यमियों ने भी दिया, पूंजीपतियों ने भी दिया, अरे आम नागरिकों ने भी दिया, जो पीएम केयर फंड में गया, आज तक उसका हिसाब नहीं होता। और जब गरीब मजदूर किसान मरा तो सबसे ज्यादा मार छात्रों पर पहुंची। बताइए, इलाहाबाद जहां उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छात्र कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, वो जो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, बताइए अगर उनके माँ बाप के पास किराया देने का पैसा नहीं था तो बताइए पढ़ाई कैसे जारी करें। हमने तो ये कहा था
के पैसे हैं कि सरकार जिस 20 लाख करोड़ की बात करती है उसी सरकारी पैसे से इन मकान मालिकों को दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मकान मालिक भी हैं जो इसी किराए के बल पर भी उनका घर परिवार चलता है। ये पैसा सरकार भरे। और आखिर सरकार ये क्यों नहीं समझना चाहती ये देश नौजवानों का है, छात्रों का। पहले उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट जारी कर दी, शेड्यूल बना दिया। एक तरफ 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, एक तरफ आप लाखों को बैठा करें परीक्षाएं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहते हो, परीक्षाएं कराना चाहते हो। आखिर कैसी नीति है ये? आप छात्रों को टेस्टिंग ट्यूब समझ रखे हैं। अभी इन्होंने बीएड का एग्जाम कराया और फिर नेट का एग्जाम कराने जा रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो सोचिए, गांवों से जो दूर गांव से आकर शहरों में एग्जाम देंगे और गलती से एग्जाम उनका शहर में उन्हें बीमारी मिली तो बीमारी गांव लेकर जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पिछले 3 सालों में इस उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर 5,000 भी रोजगार नहीं दे पाई, 5,000 सरकारी नौकरियां नहीं दे पाई। पूर्ववर्ती की सरकारों को, हमारी समाजवादी सरकार की भर्तियों को एक बार रिन्यूअल किया और वही भर्तियां की। इस सरकार ने अपनी नई भर्तियां 5,000 सरकार तक नौकरियां नहीं दे पाई। फिर आंखों आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों है? अगर एग्जामिनेशन जुलाई के बजाय दिसंबर में हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? आप क्यों इतनी जल्दी मचाए हुए हैं? आप क्या चाहते हैं कि छात्र जो गरीब मजदूर किसान का बेटा है वो इस बीमारी से पीड़ित हो? और खेल तो साहब इतना खतरनाक है कि सुना है जब से प्राइवेट अस्पतालों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, 2.5-3 लाख रुपए के पैकेज चल रहे हैं। 3 लाख रुपए के पैकेज। अगर आपको कोरोना हो गया तो 3 लाख का पैकेज। और उस महामारी में जब ठेला वाला ठेला नहीं लगा पाया, रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चला पाया, टेम्पो वाला टेम्पो नहीं चला पाया, सिलाई कटौती का काम करने वाला अपनी सिलाई मशीन नहीं रख पाया, जो बाल काटते थे वो अपना काम नहीं कर पाए, जो मल्लाह नाव चलाते थे वो अपना काम नहीं कर पाए, वो गरीब जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी नहीं कर पाए, और वो छोटे दुकानदार, छोटा काम करने वाले या 10-20 हजार की नौकरी करने वाले लोग जब अपने रोजगार को नहीं कर पाए तो सोचो इस दौरान वो फीस कैसे देंगे? आप बताओ वो फीस लाएंगे कहां से? कैसे लाएंगे वो फीस? और शहरों में आलम कितना खतरनाक है। आपका इलाहाबाद बड़ा शहर है, इसी तरह लखनऊ में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब कहते थे कि अगर देश को अमेरिका, जापान और इंग्लैंड की लड़ाई में लाकर खड़ा करना है, उसकी बराबरी में खड़ा करना है, तो सिर्फ लिटरेसी रेट पर बात नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी पर बात होनी चाहिए, आधुनिक तकनीक की शिक्षा दर पर बात होनी चाहिए और 18 लाख लैपटॉप बांटे। तो क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये कहते थे कि लैपटॉप तो छात्र उसमें कोई और फिल्म देख रहा है, ये फिल्म बांटने के लिए लैपटॉप दे दिया, ये गेम खेलने के लिए लैपटॉप दे दिया। अरे आप पूंजीपतियों की सरकार हो। अरे गरीब मजदूर किसान का बेटा, शोषित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
आपका बेटा रिक्शा बनाने वाले, पंचर बनाने वाले, सिलाई मशीन का काम करने वाले का बेटा, अंडा बेचने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा लैपटॉप कैसे चला रहा है, ये आपके पेट में दर्द था। इसलिए वो योजना आपको बर्दाश्त नहीं होती थी और आप उस योजना का उपहास उड़ाने का काम करते। आप सोचो, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान आज ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी क्लासेस की बात कर रही है। मेरा एक मित्र है, प्रवक्ता है संस्कृत का, लक्ष्मी नारायण यादव, उसने कल मुझे एक वीडियो भेजा है जो शिक्षा माध्यमिक परिषद ने यूट्यूब पे अपलोड किया है। जब हमारे नेता नई तकनीक की बात कर रहे थे तो आप कहें कि छात्र अगर मोबाइल और लैपटॉप ले लेगा तो फिल्म देखेगा, और आज हर घर में आप चाहते हो कि छात्र स्कूल ना जाए और ऑनलाइन पढ़ाई करे। तो ये कैसे हो सकता था? ये ऐसे हो सकता था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये कोरोना महामारी का दौर था तो इतने लैपटॉप घर घर होते इस पढ़ाई और शिक्षा को। और भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लैपटॉप तो देगी ही, उसके साथ 2 GB डाटा भी देगी। यही संकल्प लिया था आपने ना? कहते हैं ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है। कहां गया लैपटॉप? कहां गया लैपटॉप? हमने देखा था आपकी फोटी मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे ऐसे उंगली चला रहे थे, ऐसे ऐसे उंगली चला रहे थे, जो कि आपको पता नहीं ये लैपटॉप आपकी पार्टी के लोगों को फिल्म देखने का साधन लगता है, गेम खेलने का साधन लगता है। ये वही लैपटॉप है जिससे गरीब मजदूर किसान का बेटा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का बेटा इस देश का वैज्ञानिक बनने का काम करता है, इस देश का IAS बनने का काम करता है, और इस देश और आपके उत्तर प्रदेश को दुनिया के ना जाने कितने मंचों पर अपनी ताकत के साथ साबित करने का काम करता है। आज ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया बनाया गया है, 4G का नेटवर्क बताया जाता है। बताओ कितना है 4G का नेटवर्क? ऐसा खेल है कि पैसा गार्जियन का खर्च हो रहा है। घर में अगर 3 बच्चे हैं तो बताइए ये 12-15 हजार के मोबाइल अभिभावक कहां से लेकर आए? जो छोटे तबके का आदमी है, जो छोटा अभिभावक है, वो अपने बच्चे को 12 हजार का मोबाइल कहां ला दे? और जिसके 2-3 बच्चे हैं तो अपना मोबाइल के बच्चों को पढ़ने को दे दे, जिसका मोबाइल से ही काम। कैसी व्यवस्था लागू की है आपने? तो जब आपने क्लास नहीं चलाई, अगर आपने क्लास नहीं चलाई तो आपको बिजली नहीं खर्च हुई, आपका संसाधन नहीं खर्च हुए, फिर आप फीस किस बात की ले रहे हो? माना कि अध्यापक पढ़ाते हैं, स्वीकार करता हूं, तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज गया कहां? अरे उसी 20 लाख करोड़ के पैकेज से ही तनख्वाह दे दो। जितने एडेड विद्यालय हैं उनको दे दो तनख्वाह। अरे इस 20 लाख करोड़ में आप चाहो तो 10 साल तक लगातार तनख्वाह दे सकते हो।